वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, यूनानी फिजिशियन। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनानी की एक ऐसी लाजवाब दवा के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल महिलाओं की पीरियड या मासिक धर्म संबंधी तमाम परेशानियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इस दवा का नाम है निस्वानी। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह की पैकिंग में अवेलेबल रहती है मार्केट में। और ये दवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थित दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के ज़रिए बनाई जाती है। ये उनकी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। इसका मतलब ये है कि ये दवा वो सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, दूसरी और यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां इस दवा को नहीं बना सकती, क्योंकि ये उनका अपना फार्मूला है और ये उनकी पेटेंट मेडिसिन है। तो इस वीडियो में हम लोग इस दवा के फ़ायदों के बारे में समझेंगे, ये जानेंगे कि कितनी डोज है इसकी, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे यूनानी की इस बहुत ही लाजवाब दवा निस्वानी के बारे में, जिसका इस्तेमाल केवल महिलाएं करेंगी, आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। ये दवा शरबत यानी सिरप के फार्म में अवेलेबल होती है और शुगर बेस में बनती है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें तकरीबन 36 यानी 36 दवाएं पड़ती हैं। कुछ अगर जो आम दवाएं हैं जो हम जानते हैं, जो हमारे घरों में अक्सर हमारे किचन में इस्तेमाल होती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो देखिए इसमें काला मुनक्का है, जिसे हम ब्लैक रेजिन कहते हैं। हल्दी यानी टर्मरिक है। गाजर के बीज जो कैरेट हम खाते हैं उसके सीड्स। मूली के बीज यानी रेडिश जो है उसके सीड्स। मीठी दाना है, फेनुग्रीक है। अदरक जिसे जिंजर कहते हैं, या वो ड्राई जो है जिंजरिबर ऑफिसिनेलिस कहलाता है। बड़ी इलायची, काली वाली जो इलायची है जिसे ब्लैक कार्डमम कहते हैं वो है। काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है। अर्जुन की छाल पड़ती है, जो अर्जुन का बार्क है, ऊपर वाली छाल है उसकी। अशोक की छाल है, असगंध है। यानी इस तरह की जो और दवाएं हैं, 36 दवाएं इसमें पड़ती हैं और शुगर बेस में बनती है, सिरप के फार्म में मिलती है। इस दवा के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो पीरियड संबंधी तमाम परेशानियों में, आपका पीरियड डिलेड है, पीरियड आपको कम आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, पीरियड कभी आपका जल्दी आ जा रहा है, कभी लेट आ रहा है, यानी इर्रेगुलर है, पीरियड के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत उलझन बेचैनी है, तो इस तरह की परेशानियों के लिए इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपकी जो इंटरनल आर्गन्स है, यूटरस में स्वेलिंग है, या आपके एब्डोमेन में जो और आर्गन है उसकी स्वेलिंग है, उसकी वजह से आपको पीरियड में परेशानी है, उसमें भी फ़ायदा करती है। आपको अगर वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया जैसी परेशानी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती में मदद करती है ये। तो जो पीसीओडी और पीसीओएस वाली परेशानी है, उसमें भी अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइटरी हैबिट को ठीक रखें और इस दवा का इस्तेमाल करें, तो उसमें भी इसका फ़ायदा हो सकता है आपको, और उस परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। पीरियड के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन, घबराहट, बेचैनी है, या आपको बहुत वीकनेस लग रही है, तो महिलाओं में जो जनरल डिबिलिटी है, जो वीकनेस है, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पीरियड संबंधी किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत है, आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए 10 to 15 ml ये सिरप, यानी चाय वाले जो चम्मच हैं उससे 2 या 3 चम्मच इसको लेकर के आधे गिलास पानी में, हल्का गर्म, बिल्कुल हल्का गर्म पानी, उसमें इसको घोलकर सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद 2 टाइम पिया जा सकता है। आप सिरप को यूं भी डायरेक्ट पी सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, जैसे आपको आराम लगे इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको नहीं इस्तेमाल करना है, देखिए 15 साल से छोटे बच्चियों को इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको पीरियड आ रहा है उस दौरान आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, यानी पीरियड में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, इस दवा के इस्तेमाल एक ये भी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं अपने मासिक धर्म संबंधी इन तमाम परेशानियों की वजह से,
तो ये उस परेशानियों को दूर करके आपको प्रेग्नेंट करने में भी मदद कर सकती है। तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करना है, पीरियड में नहीं इस्तेमाल करना है, पीरियड शुरू होने से पहले तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जब पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। शुगर बेस में बनती है, इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, तो भी उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद कुछ दिन गैप कर दीजिए। अगर फिर ज़रूरत है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यूनानी की इस दवा का इस्तेमाल ज़रूर करिए अपने मासिक दर्द संबंधी तमाम परेशानियों के लिए, और आपको इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले बेहतर ये है कि आप जब भी कोई दवा इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो जब आप ये दवा इस्तेमाल करें उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको इस दवा से आपकी जो पीरियड संबंधी परेशानी है उसमें कितना आराम हुआ और किस तरह का आराम हुआ, या अगर आपको उससे कोई आराम नहीं हुआ तो भी आप उसको शेयर कर सकती हैं, जिससे दूसरे लोगों को इस दवा के बारे में मालूम हो सके। जहाँ तक इस दवा के अवेलेबिलिटी की बात है, तो ये आपके आसपास जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं वाले मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर बहुत आसानी से आपको ये मिल जाती है, तो वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं, या ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप नेट पे सर्च करके इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो से आपको इस यूनानी की बहुत ही कारामद दवा के बारे में जानकारी पूरी तरह से हासिल हो गई होगी और आप इस दवा का इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अब इजाज़त इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम रिश्तेदारों, जानने वालों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस यूनानी की बेहतरीन दवा के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।